ओके। माउंटेन्स कंप्लीट कंप्लीटेड। Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Ma'am. Good evening, 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 sir. Good evening. Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening, Good sir. evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Ram Ram, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Ram Ram, sir. Ram Ram, ma'am. मैंने तो नहीं लिखी। Good evening, sir. Good evening, ma'am. evening, ma'am. Good evening, sir. Good evening, sir, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Ma'am. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, Good evening, ma'am. गुड इवनिंग बेटा। चलिए ठीक है, आवाज आ रही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Good evening, ma'am. तो बच्चा एक एक करके माइक ऑफ कर दिया बेटा, एक एक करके बोलोगे। टेस्ट आज नहीं है, कल क्लास आए होते तो पता होता। आज आप लोगों का इस वीक क्योंकि क्लासेस कुछ कैंसिल हो गई हैं आप लोगों की, तो इस वीक टेस्ट नहीं होगा। इस वीक सिर्फ क्लासेस होंगी, आज भी थी और कल भी है मे बी। तो एक बार आप लोग अपने अनाउंसमेंट, ठीक है। चलिए, तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था जल्दी से बताएं। गुड इवनिंग बेटा, गुड मॉर्निंग प्रांजल, जब जागो तभी सवेरा। गुड मॉर्निंग मैम, कल शिवरात्रि है। शिवांश आप मनाओ, आपका नाम शिवांश है, आपको शिवरात्रि क्यों मनानी है? आपका तो नाम ही शिवांश है। तो इसको शिवांश को याद है। शिवांश का मतलब जानते हो ना? गुड इवनिंग स्टैंजिन। एलसीएम माइनस, तो एलसीएम मेथड और बटरफ्लाई मेथड सभी को समझ आ गया है। एलसीएम मेथड और कौन सा एलसीएम मेथड सभी को समझ आ गया है। अगर किसी को डाउट है तो जरा हैंड रेज कर लें। उसके बाद हम आज नए कंसेप्ट और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे क्लास में, ठीक है। राम राम जी, राम राम। यक्षित बोलिए, क्या दिक्कत बेटा? मैम मैं कल एब्सेंट था, आप मुझे थोड़ा शॉर्ट में समझा सकती हैं आपने कल क्या पढ़ाया था? बेटा कल मैम मेरे यहाँ पे कोई हॉस्पिटल में, तो मैं उसी से मिलने गया था कल, तो इसलिए मैं एब्सेंट था। आए कब थे? आए कब थे? वो मैम रात को ये 11 o'clock। 11 मॉर्निंग में स्कूल गए थे? यस मैम, आने के बाद आए कितने वाले स्कूल से? मैम 2 बजे आया था। ट्यूशन कितने बजे गए थे बेटा? यस मैम, ट्यूशन कितने बजे गए थे? मैं ट्यूशन नहीं लेती। नहीं जाते ना, तो 2 बजे से लेकर, चलो 1 घंटा आपके खाने पीने का निकाल गए, 3 बजे से लेकर 8 बजे तक आपके पास 1 घंटा नहीं मिला रिकॉर्डिंग को रिवाइज करने का? नहीं मिला? रिवाइज करने का आपको 1 घंटा नहीं मिला? पहले तो वीडियो ऑन करो।
1 घंटा नहीं मिला बेटा, इतने बिजी थे आप। यक्षेत मैम आने के बाद सीधे सो गया। सो गए तो 5 घंटे सो गए, 5 आवर्स। रात में सोना है या नहीं सोना? हॉस्पिटल इसको लापरवाही कहते हैं। ना बंद करो, इसको लापरवाही कहते हैं। क्लास में जाने के बाद मैम रिवाइज करा ही देंगी, समझ आ ही जाएगा, इसको लापरवाही कहते हैं। आपसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा, आप तो सीरियस वाले बच्चे हो। नेक्स्ट टाइम से ध्यान, मैं रिवाइज कराऊंगी लेकिन उस तरीके से नहीं हो पाता है, इसीलिए रिकॉर्डिंग देख लोगे तो आपका चलो ठीक हो, इमरजेंसी सिचुएशन हम कुछ नहीं कर सकते है ना, लेकिन हम उसका सॉल्यूशन तो निकाल सकते हैं। बहाना बनाना हमारा मोटिव नहीं है, हमारा मोटिव है एग्जाम क्लियर करना, और एग्जाम क्लियर के लिए कंसेप्ट क्लियर का होना जरूरी है। ठीक है, चलिए मैं समझा देती हूँ, वैसे या समझ आ जाएगा, कोशिश यही रहेगी। यस कनक बोलिए बेटा, क्या दिक्कत? मैम मेरे को एलसीएम मेथड समझ नहीं आया। नहीं समझ आया? कल आए थे क्लास में? यस मैम। क्या दिक्कत आ रही है ये बताओ, पूरा कुछ कंफ्यूजन होती है बीच बीच में, बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कुछ भी बोलो लेकिन बोलो। कनक बोलो। यस मैम। कंफ्यूज हो जाते हो क्या क्या करना है, या कुछ समझ? मैम कंफ्यूज। कंफ्यूज हो जाते हो, देखो मैं समझा रही हूँ, ध्यान से देखना। मैं एक छोटा क्वेश्चन समझाऊंगी, समझ करोगे ठीक हो जाएगा। कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें आपने एलसीएम मेथड से? उंगलियां ही दिखा दो। इतने सारे तो मुझे पता है कि नहीं होंगे कि उंगलियां खत्म पड़ जाए। 2 3 4 कितने करो, जितने ज्यादा करोगे उतना ज्यादा। रिकॉर्डिंग्स इसीलिए होती ताकि आप बार बार रिवाइज करके अपना टॉपिक खत्म करो। देखो 2 + 1/3, ये हम इसको एलसीएम मेथड से सॉल्व करते हैं। हमें एडिशन करना है एलसीएम का मतलब सिंपल सी बात आप समझो, कॉमन नंबर या कॉमन टेबल। ठीक है, कॉमन नंबर जो सभी टेबल्स में आए उसको हम एलसीएम कहेंगे फिलहाल है, तब आप लोग उसको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मुझे ये बताओ जरा कि 4 और 3 में ऐसा कोई टेबल है, ऐसा कोई नंबर है जो 4 के टेबल में भी आता हो? है ऐसा कोई नंबर? 12। तो जो ही नंबर आपको मिल जाए तो आपको नीचे 12 हमने लिख दिया। अब 12 जब लिख दिया तो हमें सिर्फ 2 काम करने हैं, नीचे वाले नंबर से करना है डिवाइड, ऊपर वाले से करना है मल्टीप्लाई। कोई भी फ्रैक्शन हो, नीचे वाले से करोगे डिवाइड, ऊपर वाले से करोगे मल्टीप्लाई। 12 को 4 से डिवाइड करो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6। जितने भी फ्रैक्शन है सबको ऐसा ही करना है। 12 को 3 से डिवाइड करो, 3, हाँ करेक्ट बात, 4, और ऊपर वाले से करो मल्टीप्लाई। कितना हो गया? 4 1 जा 4, प्लस कर रहे हैं तो प्लस ही तो करेंगे ना। अब सॉल्व करो। अब आपको क्या दिख रहा है कि 6 + 4 करेंगे 10। अब कैंसिल हो पा रहा है क्या? ऐसा कोई नंबर दिख रहा है जो कॉमन दिखा? कैंसिल करना मैं पहले ही आपको समझा चुकी हूँ, समझ आया कनक? यक्षित क्लियर है बेटा? यक्षित, मान्य राज बोलो बेटा, क्या दिक्कत? ओके कनक। है ना, वो सैनिक स्कूल की बुक ऑर्डर की थी पर आ रही नहीं है। करके बात करो बेटा, वो आपको क्लियर कर देंगे, है ना, वो आपकी हेल्प कर देंगे। वर्णिका, हेल्प सपोर्ट का नंबर है ना मान्य राज? हाँ बोलिए बेटा, क्या दिक्कत? मैम मुझे 3 डिजिट में एलसीएम में मैम प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है? एलसीएम नहीं निकाल पा रहे हो? क्या मैम? एलसीएम निकाल पा रहे हो उसमें 3 डिजिट्स वाले में? नो मैम।
एलसीएम में ही प्रॉब्लम हुई, यही ना? मैम मुझे टेबल कहाँ तक याद है? 3 डिजिट 3 डिजिट्स के एलसीएम जो आ रहे, जैसे 120 आ गया एलसीएम, ऐसे वाले नंबर में यस मैम। मतलब बड़े फ्रैक्शन के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, एलसीएम के आएंगे, तो वो एलसीएम के चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है? फ्रैक्शन 3 डिजिट्स वाला नहीं आएगा, ठीक है? अभी तक नहीं आया है तो मैं उसको भी करवाऊंगी, लेकिन एलसीएम के चैप्टर में वो भी कराऊंगी। से देखते हैं आगे। आज का बेटा हमारा जो टॉपिक है वो पता बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, कंपैरिजन करना फ्रैक्शन। अच्छा, कंपेयर कैसे करते हो आप? तो है ना, फ्रेंड्स आ गए, आप दोनों कह रहे मैं, मेरी हाइट ज्यादा बड़ी है ना, तेरी हाइट छोटी है, ऐसा ही कंपैरिजन करते हो ना? कंपैरिजन ऐसा ही होता है ना। अगर हम बात करें कि मार्क्स का कंपैरिजन, मेरे मार्क्स ज्यादा आए हैं, तेरे मार्क्स कम आए हैं, यानी कंपैरिजन में क्वेश्चन बनता कैसे है? तो एक फ्रैक्शन दिया हो तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि कभी बोल सकते हैं, अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मुझे बताओ कि 50 कम है या ज्यादा? मम्मी ने 50 रुपए दिए, कम है या ज्यादा? बताओ। बोलो मेरे लिए तो मैम बहुत ज्यादा है, मम्मी देती नहीं। बताओ कम है या ज्यादा? चैट बॉक्स में बताओ, 50 रुपए मम्मी ने दिए, कम है या ज्यादा? देखो, प्रांजल कह रहा है कम, शौर्य कह रहा है ज्यादा, रेयांश कह रहा है ज्यादा, और कौन कम कह रहा है? वंश कह रहा है कम। मैंने मतलब फिक्स नहीं है। हाँ, मैं यही कहूँ, देखो सब कोई कह रहा है कम, कोई कह रहा है ज्यादा, किसी के लिए कम है 50 रुपए, किसी के लिए ज्यादा है। हाँ, अब मैं यही क्वेश्चन को चेंज कर देती हूँ, मैं कहती हूँ कि मम्मी ने आपको 50 रुपए और 100 रुपए दोनों में से नोट दिए, बताओ दोनों में से कम कौन सा है और ज्यादा कौन सा है? कम बताओ पहले, 50 है कम या 100 कम है? देखो सबका आंसर सेम आया, ज्यादा है। समझ आया ना? कभी भी कंपैरिजन का क्वेश्चन सिंगल नंबर में नहीं बन सकता। कंपैरिजन मींस 2 या 2 से, अभी हम फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शन। ओके, बस अब चैट नहीं करेंगे, मेरा काम खत्म हो गया, अब मुझे चैट नहीं चाहिए, बस हो गया, है ना? अब मैंने काम कर लिया, कम या ज्यादा मुझे पता चल गया। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में क्या काम आएगा बेटा? आपसे पूछा जाएगा कम, कम का मतलब होता है स्मॉलेस्ट, कम का मतलब होता है स्मॉलेस्ट, ठीक है? पहला काम, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में कभी कभी मिस्टेक हो सकती है, तो आप लोग थोड़ा उसको इग्नोर करके चलना। मैं मैथ्स पढ़ा रही हूँ, लिटरेचर नहीं पढ़ा रही हूँ, लैंग्वेज नहीं है मेरा, में कभी कभी मिस्टेक होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है बेटा स्मॉलेस्ट का। आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है, कुछ फ्रैक्शन दे दिए जाए, पूछा जाए कि सबसे छोटा कौन सा है। सेकंड क्वेश्चन बन लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन बनेगा कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। तीसरा क्वेश्चन बनता है बेटा, तीसरा क्वेश्चन बनता है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है? और नेक्स्ट टाइप बनता है फोर्थ, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये 4 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कंपैरिजन में। हाँ, एक क्वेश्चन और बन जाता है, क्वेश्चन बनता है स्टेटमेंट में बता दिया जाता है बहुत सारी चीज, और बताया जाता है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा कम है, कौन सा ज्यादा है। तो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी आ सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ये डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में बता दिया कितना खाता है, कौन ज्यादा खाता है, कौन कम खाता है, कौन ज्यादा पीता है, कौन कम पीता है। क्लियर? इतने में किसी को कोई दिक्कत?
प्रणव बोलो बेटा, क्या दिक्कत चल रहा है भाई, बोलो प्रणव। मैम मैं थोड़े टाइम बाद आया, थोड़ा लेट हो गया था, तो मैम जो आप अभी पहले करवा रहे थे क्या वो दोबारा एक्सप्लेन कर इससे सकते पहले हैं? कुछ नहीं कराया, इतना समझ आ गया? नो मैम। ये स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है वो नहीं समझ आया? नो मैम। कुछ नहीं है, ये सिर्फ लिखा जाएगा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन के क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं, ठीक है? इसे ओके मैम। आए थे ना, कल क्लास में आए थे ना, यस मैम। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलो कंटिन्यू रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जया क्या दिक्कत? नोट कर लो फास्ट सभी स्टूडेंट, जब तक मैं डाउट ले रही हूँ। ये डाउट था कि मैम वो अगर मिक्स फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन आता है या 3 मिक्स फ्रैक्शन आते हैं तो कैसे करना है? प्रैक्टिस कराऊंगी क्वेश्चन। सबसे पहला ऑप्शन है, आप मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो और सॉल्व कर लो जैसे सिखाया है। नहीं अगर डिवाइड है तो मैम जैसे अभी हो गया 14/25 14/25 या 14/25 माइनस 15/2 तो कैसे करेंगे? वैसे ही करेंगे, 25 और 2 का एलसीएम ले लो और फिर सॉल्व कर दो। बटरफ्लाई मेथड से ट्राई कर रहा था तब मैम वो मुझसे नहीं हो पा रहा था। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस की कमी है बेटा, मैं करवा दूंगी, है ना? मैं आपको दो तरीका, एक डायरेक्टली जो मेथड कराया है उससे भी कराऊंगी प्रैक्टिस के टाइम पर, और जो डायरेक्ट नहीं है कुछ ट्रिक भी हो कि हम कैसे अपना ट्रिक यूज करें कि हम जल्दी से जल्दी कर ले, वो भी कराऊंगी। कनक क्या दिक्कत है बेटा? मैम अभी आपने जो 5 वाले स्टेटमेंट वाला बताया उसमें क्वेश्चन कैसे होते हैं? देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है ना क्वेश्चन। और दूसरा आपसे पूछा गया है इसमें असेंडिंग ऑर्डर लगाओ, ये भी डायरेक्ट है, ठीक है? इसमें पूछा गया है डिसेंडिंग ऑर्डर लगाओ, ठीक है? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो मैं बता रही हूँ, अभी जो था ऐसे नहीं दे रखा, बहुत सारा एक चिट्ठा दे रखा है, अनिल इतना एक्सरसाइज करता है, राम इतना एक्सरसाइज करता है, चेतन इतना करता है, धर्म इतना करता है, करता है। डायरेक्ट नहीं है, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। इस स्टेटमेंट में आपको दे रखा है फ्रैक्शन, ठीक है? इतना लोड ना लो बेटा, अभी समझा रही हूँ, है ना? जाओ, बहुत आसान है। ओके ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम काम करते हैं समझने का कि हम लोगों को कैसे क्वेश्चन देखना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोगों को देखो, याद रखना कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है? कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन के बहुत सारे तरीके होते हैं, और मैं आप लोगों को कुल मिला के 2-3 टॉपिक मेथड भी सिखाऊंगी कि इससे भी निकालो, इससे भी निकालो। लेकिन अब ये मत करना कि मैम हमने यहाँ पे कभी, आप देखो कि डेसिमल से कर रहे हो तो बहुत लंबा जा रहा है ना? जैसे तो मेथड ऑफ कंपैरिजन क्या होता है फ्रैक्शन, मेथड कंपैरिजन, ठीक है? तो सबसे पहला ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है? तो सबसे पहला मेथड जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को इजी भी लगेगा, होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा मेथड होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लगेगा और सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है? लेकिन कई बार जब आप लोगों को लगेगा कि मैम टेबल्स तो याद नहीं, तब उस केस में आपके पास दूसरा एक और मेथड होगा, एलसीएम मेथड, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है?
नेक्स्ट मेथड होता है बेटा थर्ड, डेसिमल मेथड, डिवीजन मेथड भी कह सकते हो, ठीक है। और कुछ तो उसमें कोई मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है, आप स्पेशल तरीके से उसको सॉल्व कर लो। मैं चारों ही सिखाऊंगी जैसे, लेकिन ध्यान रहे हर मेथड को यूज करने का सिचुएशन अलग अलग है। जैसे अगर डॉक्टर के पास जाते हो और आपके पेट में दर्द है तो डॉक्टर क्या पैरासीटामोल देता है? पेट दर्द की दवाई देता है या सर दर्द की देता है? तो पेट दर्द हो रहा है तो पेट दर्द की दवाई देगा, सर दर्द की तो नहीं खाओगे ना उस टाइम, कि खा लोगे? नहीं, डॉक्टर ने दिया है खा लेंगे। बेटा आप लोगों के चैट्स खत्म हो गए हो तो जरा पढ़ाई पे फोकस कर ले, और जितने भी स्टूडेंट यहाँ दिख रहे हो ना सभी को क्लास से डिलीट कर दूंगी। दोबारा अगर किसी का चैट दिखा मुझे तो मैं आपको डिलीट कर दूंगी अभी के अभी, दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाओगे कभी। दोबारा मुझे किसी का आपको आता समझ नहीं आ रहा, मम्मी समझ नहीं आ रहा, डिलीट कराऊं, कॉल करूं मैनेजमेंट में, मैं अभी डिलीट कर दूंगी। स्टॉप। पहले खुद चुप होना सीखो, खुद से तब दूसरे करेंगे। नहीं समझ आ रहा? ओके ठीक है। पेरेंट्स से बात करने के बाद अब ज्वाइन करके दिखाना आप क्लास। आप ज्वाइन कर लेना फिर बताना, बदतमीजी मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम सीखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ध्यान से देखना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम कब यूज करेंगे? ध्यान से सुनो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेटा मेथड तब यूज करना जब आपको लगे कि टेबल नंबर छोटे हैं, आप आसानी से मल्टीप्लाई कर लोगे। जब आपको लगे कि नंबर छोटे हैं, आसानी से आप मल्टीप्लाई कर लोगे, पार्ट फोकस इधर रखा करो, मल्टीप्लाई कर लोगे, तब आप लोग कौन सा मेथड यूज करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना? ध्यान से देखो, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक नंबर है 1/2 और दूसरा नंबर है 1/3। मैं पूछती हूँ कि मुझे ये बताओ कि दोनों नंबर में से छोटा कौन है? कनक पहले लिखना बंद करो, समझना पहले समझो, लिखने का समय दे दूंगी। इतना तो मैं डाउट लेती हूँ कि आप लोगों का लिखने का समय मिल जाए। ध्यान से देखो, मैं पूछूं कि 1/2 और 1/3 में कौन बड़ा या छोटा है? ठीक है, ये मत कहना कि मैम छोटा है बड़ा है, नहीं, फ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। ध्यान से देखो, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो क्रॉस, हमें डिनोमिनेटर देखना है। देखो 2 का टेबल और 3 का टेबल आसानी से आप मल्टीप्लाई कर लोगे, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर, क्रॉस मतलब ऐसा ऐसा, तो 3 1 जा 3, यहां लिख लो। अब 2 1 जा 2, यहां लिख लो। कौन सा नंबर छोटा आया? आपसे मैंने पूछा स्मॉलेस्ट बताओ, बताओ नंबर छोटा है, ये नंबर छोटा है या ये नंबर छोटा है? कौन सा? 2 छोटा है, तो 2 के छोटा है यानी कि ये वाला फ्रैक्शन, जिस फ्रैक्शन के ऊपर छोटा नंबर दिखे वो 1/3 स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। समझ आया? सिंपल। अगर मैं यही पूछती लार्जेस्ट फ्रैक्शन बताओ, तो मल्टीप्लाई तो आप सेम ही करोगे, बस आपको देखना है कि लार्जेस्ट कौन है या 2 बड़ा है, 3 बड़ा, आंसर होगा वो 1/2 होगा। सिंपल। एक क्वेश्चन जल्दी से
1/3 1/4 थी, तो बताना मैं दे दी। चलो यू पुल मम्मी वेट वेट मैंने है लिया। मैक्सिमम लगेगी फ्रैक्शन में, चैप्टर खत्म। और ये चैप्टर पता है कितने 3 से 4 क्वेश्चन। चलिए सॉल्व कीजिए, बाकी इसको भी बाकी जिसको नोट वेरी गुड नमन बट क्या आभा प्रियांशु और अंशुमान भाई बहुत बढ़िया। ये है टॉप 10 स्टूडेंट्स। बाकी करेक्ट और बाकियों के जिनके आंसर गलत हो गए बताओ। चलो वॉइस इज ब्रेकिंग, सच में ब्रेक हो रही है मेरी आवाज? पता नहीं इसमें आधे क्लास में जाके क्या हो जाता है। पूल नहीं आया, नहीं गया बेटा तो ओके ठीक है ठीक है ठीक है। वॉइस ब्रेक हो रही है ना, पोल थोड़ी ब्रेक होगा। यक्षित बोलिए, यक्षित यस मैम। बोलिए क्या डाउट है। आरुषि बोलिए क्या डाउट है। यस मैम। बेटा छुट्टी क्यों करते हो इतना? मैम मेरे एग्जाम्स है। एग्जाम से तो छुट्टी करोगे? बोलो माइक ऑन करो, माइक ऑन है। यस यस बोलिए, मैम। मैं पूछ समझ नहीं आया? मैम मैं यस मैम। मैम समझ नहीं आया मुझे। एलसीएम मेथड समझ आया कैसे निकला जो कराया? यस मैम। समझ आया? मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। नहीं आ रही है? वॉइस नहीं आ रही है, मैं क्या कर रही हूँ? सबसे पहले तो कोई क्लास मिस करो, रीजनिंग की करो नहीं करो, क्योंकि रीजनिंग के सिर्फ इतने ही टॉपिक है कि वो 4 बार आराम से रिवाइज हो जाते हैं। मैथ्स में ना इतने कम टॉपिक हैं, तो मैथ मिस करना मतलब बहुत बड़ा बर्डन है सर पे आना। ठीक है, तो कोशिश मैथ के तो आप लोग करके समझाने की आरुषि ना, आप अपना मैनेजमेंट से कहकर कराओगे पहले तो। पहले भी कहा था आपको बैच में हो,
टाइमिंग इशू है आपको आरुषि? यस मैम। कितने ट्यूशन जाते हो आप? मैम मैं ट्यूशन नहीं जाती। तो इसका मतलब आपको टाइमिंग इशू, आराम से 6 बजे सकते हो, 5 बजे भी ले सकते हो ना। अगर अच्छे से पढ़ाई करना है बेटा तो आप अपने कराओ, ठीक है? मैं आगे शिफ्ट करूँ, ठीक है? ओके मैम। समझा कि आपका थोड़ा जाने के बाद आपको दिक्कत आएगी, फिर आपको प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है क्लासेस में सोने की, समझ आ है, लेकिन आपको बैच शिफ्ट कराने की जरूरत है। चलो ध्यान, जो मैं समझा रही हूँ सभी स्टूडेंट देखो, आगे क्या है, सिंपल सी बात, कंपेयर कर दे, हम यूज करें यूज करने के लिए हमें क्या, मैंने 1/3 दूसरा 1/2, मैं अगर आपसे कि 10 और 20 में कौन बड़ा है, आप आराम से बता दोगे ना कि 10 रुपए बड़े हैं या हैं। आप आराम से बता दोगे कि मैम 20 रुपए बड़ा है। मैंने या तो बताना थोड़ा दिक्कत है, करते हैं मैथड। मैथड पहला हम कौन सा, क्रॉस, क्रॉस क्रॉस कैसे बनता है, बना के दिखाओ, बनता है बना के दिखाओ। हाँ, क्रॉस कैसे बनता है, क्रॉस 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 बनाओ, ऐसे बना दिया क्रॉस, यानी मल्टीप्लिकेशन 1 वन बार वन बार वन बार, क्या डन, 3 बार डन। अब मुझे पूछा क्वेश्चन ये है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इसका मतलब क्या होता है? अभी इसको नहीं चेक करना, 2 छोटा है, 2 छोटा है, 2 छोटा छोटा है, यानी कि ध्यान से देखो, 1/3 समझ आया? फ्रैक्शन बताओ, लार्जेस्ट बताओ, क्रॉस किया, इट इज करेक्ट आंसर होगा। समझ आया? क्लियर, डन। और आप लोग कोई नाखून उंगली करना है ना, कोई बंद करो। चलो एक क्या कहते हो आप लोग? हाँ, चलिए क्वेश्चन पूछती हूँ। स्मॉलेस्ट, ओके, वो पोल देने दो, पोल का क्वेश्चन है, पेशेंट का स्मॉलेस्ट बताना फिलहाल, अभी छोटा नहीं, बहुत छोटा। नो अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉट कमिंग राइटली फ्रॉम योर, क्या मेरी आवाज सच में कट रही है? हेड को शेक करके बताओ, कट रही है? ओके, इतना ही एक्टिव आप लोग समझने में रहे। हाँ, अपने सर को हिलाओ, कितना मजा आए ना। जल्दी जल्दी,
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नमन, अंशुमान, युक्ति, एजस, वंश, काव्यांशी, प्रियांश गेटिंग करेक्ट आंसर। बाकी का आंसर 55। चलिए, क्या दिक्कत है बोलो बेटा। अब वैभव बोलिए। दोबारा बोलो। मैम आपकी वॉइस बहुत ब्रेक कर रही है तो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, 2 मिनट दो, मैं क्या मैम फिर तो से नहीं, नेट ब्रेक तो कर। चल रहा है। ओके ठीक है। वॉइस प्रॉपर है या अभी भी ब्रेक हो रही है? बोलिए बोलिए। चैट बॉक्स में बताओ। माइक ऑन करना, बहुत ही वॉइस क्लियर है अभी? मैम अब ठीक है, ओके चलो ठीक है, ओके डन। चलिए, तो ध्यान से देखिए, मैं दोबारा समझा रही हूं आप लोगों को। हमें क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1/2 और 1/5 में मुझे चेक करना है स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, हमें क्रॉस करना है। 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, चेक करो दोनों में से छोटा कौन है, 5 या 2? तो 2, यानी कि 1/5 हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, ठीक है। क्लियर? अभी क्लियर है? कैमरे में क्या आ गया भाई, जलजला? चलिए, अब देखो बेटा, अब सिर्फ 2 नंबर का तो आ सकता है, लेकिन अगर 3 का आ गया, 3 में से आपसे पूछ लिया जाए कि 3 में से बताओ कौन छोटा है, या 4 में से ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमें बताओ कि कौन सा छोटा है। फॉर एग्जाम्पल ये 2021 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, इनमें से कौन सा फ्रैक्शन जो है वो छोटा है, ये बताना है। अब ये मेरे पास 4 फ्रैक्शन दे रखे हैं, तो मुझे क्या करना है, जैसे क्या होता है, जैसे आप लोगों को 4 लोगों की पार्टी मैच हो, 4 टीम है, उस 4 टीम की क्या करनी है, मैच है। जैसे ए बी सी डी मैच है इन चारों का, और इसमें से विनर तो कोई एक ही डिसाइड होगा, है कि नहीं, कोई एक ही डिसाइड होगा। तो कैसे होता है, पहले इन दोनों का मैच होता है, फिर जो विनर आता है, विनर 1 है ना, फिर इन दोनों का मैच होता है, और इन दोनों से जो विनर 1 2 आता है, फिर इन दोनों का अगेन मैच होता है, और फिर हमारा आंसर आ जाता है, विनर, टॉप विनर आ जाता है। सेम वैसे ही हम यहां पर भी कर सकते हैं, है ना। मेरे पास 4 फ्रैक्शन है, पहले इन दोनों को सॉल्व करो, फिर इन दोनों से को सॉल्व करना, और उसके बाद जो आंसर आए यहां से और यहां से, फिर इन दोनों में से चेक करना कि कौन विनर है, मतलब कौन स्मॉलेस्ट है। मुझे चेक करना है स्मॉलेस्ट, हम ऐसे ही करेंगे। चलो चलो चेक करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 4 3 जा 12, 5 5 जा 25, दोनों में से छोटा कौन, दोनों में से छोटा कौन बताओ, 4/5, मेरे पास छोटा आया 4/5। इन दोनों में से चेक करें, 5 2 जा 10, 6 5 जा 30, दोनों में से छोटा कौन, 10, यानी 5/6। अब इन दोनों में से छोटा चेक करो, 6 4 जा 24, 5 5 जा 25, दोनों में से छोटा कौन, 24, यानी 4/5 हमारा करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन इज दी करेक्ट, ए ऑप्शन इज दी करेक्ट। क्लियर? जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं एक क्वेश्चन और आप लोगों को पोल में देती हूँ।
कल बेटा आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लासेस है, तो सभी अपने टाइम टेबल को चेक किएगा, अनाउंसमेंट चेक कीजिएगा और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। ध्यान रहे कल आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लासेस है, ठीक है। इस वीक टेस्ट नहीं है बिकॉज आप लोगों की जो क्लासेस है लास्ट पिछले दिनों गए दिनों बहुत सारी क्लासेस आप लोगों की कैंसिल या डिस्टर्ब हुई है, जिसकी वजह से आप लोगों की क्लासेस अभी इस वीक टेस्ट को हटा के, है ना, उसकी जगह पे क्लासेस लगाई गई हैं, है ना। तो आप लोगों की कल भी क्लासेस होंगी, तो आप लोग अपनी क्लासेस को कल अनाउंसमेंट सेक्शन में चेक करके अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ज्वाइन कीजिएगा, ओके। चलिए तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बोल देती हूँ। सॉल्विंग का क्वेश्चन है, इजी इजी। चलिए एक में 2003 का क्वेश्चन है, तो दूसरा हो गया। कहाँ चला गया वो क्वेश्चन जो मुझे पूछना था, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। चलो मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देती हूँ, मुझे इसमें आप लोग ये मत बताओ, ठीक है, ये नहीं है, मैं पोल दे रही हूँ आप लोगों को, आप लोगों को मुझे बताना है सिर्फ, ठीक है। चार है ना, 5 हो गए, कुछ ज्यादा ही लेंदी हो गया। मैं आप लोगों को क्वेश्चन लिख देती हूँ। अब देखो जरा, ये स्मॉलेस्ट तो आप लोगों ने कर लिया, अगर इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, ठीक है। अब आप लोगों को बताना है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन, पोल का क्वेश्चन है ये, पोल दे रही हूँ, ठीक है। वेट ले सकती हो इसमें, 30 क्वेश्चन टाइम ले सकते हो, 30 सेकेंड, ठीक है। लेकिन मैंने थोड़ा ज्यादा दिया है बिकॉज अभी सीख ही रहे हो। नेक्स्ट क्लास भी है बेटा आप लोगों की, नेक्स्ट क्लास भी है, 9 to 10 भी क्लासेस है आप लोगों की। ओके ओके, सभी का आंसर देना जरूरी है बच्चा।
चलिए, युक्ति, अद्वित, सुधांशु राज, ये टॉप 3 स्टूडेंट्स है। वैभव नायक, लक्ष्य, हरिप्रिया, सुतोष, दिव्यांश, अंशुमान, आयाना जैन, युवराज, सान्विका, वंश, आराध्या, अंश, वर्णिका, जयस, कनक, साहिम। वेरी गुड। हमारे पास 36 स्टूडेंट के आंसर करेक्ट है, बाकी 27 के सी ऑप्शन दिया है आप लोगों ने। लार्जेस्ट बताना था बेटा। 4 3s are 12, 5 5s are 25। इन दोनों में से ये बड़ा 5/3, 5 2s are 10, 6 5s are 30। ये बड़ा 5/2, 5 2s are 10, 5 3s are 15। कौन बड़ा? 5/2 बड़ा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी कैसे लगा दिया? कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करना है ना। पूरा टाइम ले सकते हो बेटा। 0.3 सेकेंड लिया अंश, 90 सेकेंड आप ही का था। ठीक है, क्लियर, डन। क्या किसी को डाउट है? हैंड रेज कीजिए। प्रांजल, क्या डाउट बेटा? प्रांजल, प्रांजल, प्राची, 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 प्रणव, प्रणव, तो मैम प्रणव। बोल ही नहीं आ रहा था। समझ आ गया? यस मैम। कोई बात नहीं, पोल नहीं आया, कभी नेट टेक्निकल इशू की वजह से हो सकता है। नेट थोड़ा सा स्लो लग रहा है आपका, इस वजह से। आरुषि झा, आरुषि, मैम मुझे इसमें कोई डाउट नहीं, बीच में आपकी वॉइस अटक रही है, नेटवर्क इशू है। बोलो, दोबारा बोलो। मैम मुझे इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है मैम, बट जब पोल दिया तब बीच में आपकी वीडियो स्टॉप हो गई। नेटवर्क इशू की वजह से ऐसा। समझ आ गया ना? लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बता पा रहे हो ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोल कभी कभी नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ आना हमारा मोटिव है। पोल तो सिर्फ इसलिए दिया जा रहा ताकि यहाँ पर चैट में आंसर लेने से चीटिंग ना होए ना, बच्चे चीटिंग करके आंसर दे देते, बस पर्पस ये होता है। अर्पित बोलो। वेल डन, समझ आ रहा है ना? बोलो अर्पित। आदित्य पटेल, अदिति, सॉरी, अदिति। मिस मेरे को इसमें डाउट है। क्या डाउट है ये बताओ। मिस मैंने ना सॉल्व किया था ना, तो फिर ना मैंने गलती से सी ऑप्शन डाल लिया था इसमें, पर आंसर तो सही कौन सा है? डी मतलब ऑप्शन। सही तो डाउट क्या है आपका? डाउट क्या है? आपने गलत टिक कर दिया ये डाउट है, या समझ नहीं आया ये डाउट है? मैम ये बहुत वीक है मैथ्स में, बहुत वीक है इसका मैथ। समझ आया दीदी? आपकी वॉइस ना ब्रेक हो रही है। मेरी मम्मी को बात करना है आपसे। आवाज ही नहीं आ रही, क्या बात करें? बोलो मैम ये बोलिए। वीक है मैथ में, इसको समझ में नहीं आता। मैं इसको बोली थी टीचर से बेसिक में डालने के लिए, और इसे ये कौन से समझ में स्टैंडर्ड में है? मैम ये 3rd में है, लेकिन इसका मैथ बहुत ज्यादा वीक है। कब एडमिशन लिया है मैम? अभी मैम, अभी हो गया इसको। टाइमिंग क्या रही? टाइमिंग इशू है क्या कोई? जी मैम इशू है मेरा, ये सर ये मैम ये आती है ना 6:30 बज जाता है इसको घर पे आते आते। अच्छा, स्कूल का टाइमिंग है 11:30 बजे से 6 बजे तक, और ये बस में आधा घंटा इसका चले जाता है। जी मैम यही अच्छा। प्रॉब्लम हो जा रही है। वैसे क्लास का कोई इशू नहीं है, बेसिक वीक है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है क्लास में। क्लास का कोई इशू नहीं है मैम इसका सब रॉन्ग आता है। एक तो नेटवर्क इशू भी रहता है मैम, अभी भी अदिति के साइड नेटवर्क इशू है। अभी मेरी आवाज उसको अटक अटक के सुनाई देगी तो गलत तो होगा ही, क्योंकि समझ नहीं आएगा।
तो एक तो पहली चीज अच्छे नेटवर्क में देखिए, कुछ जुगाड़ कीजिए कि नेटवर्क का अच्छा हो जाए। दूसरा, आप एक और सॉल्यूशन कर सकते हैं कि पीछे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है इसमें, है ना। नहीं तो मैं आपको एक बैच में ऐड करा दूंगी, उसमें भी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होगा बेसिक चीजों का। बेसिक मतलब कुछ कैलकुलेशन की ट्रिक्स होंगी, है ना, जो यूज कर ले तो अगर उसको सीख लेंगी, प्रैक्टिस कर लेंगी, तो इस बैच में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा मैम, वो करवा दीजिए आप बेसिक का रिकॉर्डिंग। हाँ, मैं मैं कर सकती हूँ। हाँ, ओके मैम, थैंक यू। ज्वाइन उसमें नहीं मैम करना है, इसी में करना है, वो की रिकॉर्डिंग्स देखेंगी। हाँ जी, जैसे ये हैंड रेज करे तो मैम थोड़ा इसको देख लिया करो, क्योंकि इसे आता हैंड नहीं रेज ही तो नहीं करती है ना, देखती तो मैं सभी को। हैंड हाँ रेज मैम, करवाइए। ओके। नेटवर्क बहुत ज्यादा दिक्कत है अदिति के साइड, थोड़ा सा इसको ठीक कीजिए, बहुत ज्यादा दिक्कत है। अर्पित क्या वेट, आशुतोष, ऐसे करके मैं डाउट नहीं लूंगी बेटा, बोलिए। आशुतोष, नेटवर्क इशू। अर्पित, मैम एक बार इसको फिर से समझा दीजिए। किसको? देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये तो समझ आया ना। हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब सबसे पहले टेबल्स आना चाहिए। हमें क्या करना है, 4 3 जा, भी क्रॉस करो, 4 3 जा 12, 5 5 जा 25। इतना समझ आ गया? यस मैम। माइक ऑफ नहीं करना है, तो समझना है दोनों में से बड़ा कौन है। 12 बड़ा है, 25 नंबर को देखना है, फ्रैक्शन मत देखो, नंबर कौन बड़ा है। मैम 25। यानी कि इसके नीचे जो फ्रैक्शन आया 5/3 लार्जेस्ट है इन दोनों में। डन। यहां चेक करो, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, दोनों में से कौन बड़ा है? 30। अब न मुझे फ्रैक्शन बताना चालू करो, मतलब देखना हमें नंबर है लेकिन बताना फ्रैक्शन है। आंसर एग्जाम में भी ऐसा ही करना। अब इन दोनों को कंपैरिजन करो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, कौन बड़ा है? 15। यानी विच फ्रैक्शन? 5/2। आंसर समझ आया? यस मैम। बस ये तो करना है, आसान है। चलिए, समझ आ गया सभी को? तो लगभग ये चैप्टर एंडिंग पे है बेटा, ठीक है। अब आप लोगों को करनी है मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस, ठीक है। अब आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम निकल के आएगा। तो आज की क्लास इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बट सेकंड क्लास व्हाट एजिस, क्या कहना चाह रहे हो?